हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25th एंड 26th ऑफ नवंबर की करंट अफेयर्स। ठीक है एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक आ चुके हैं। जो कुछ पिछले टाइम में हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पाई थी, वो मैंने दो दो करके कवर कर ली है। आज 1 दिसंबर हो गया और नेक्स्ट वीक से शायद हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे, अपना सिंपल वही एक दिन वाली वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की जो है सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स का। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है? हाउ मेनी मोबाइल एप्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर 2020? एंड 43 मोबाइल ऐप्स जो हैं बैन किए गए हैं फिर से देश में। देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 नवंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 43 मोबाइल ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सिंपल सा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत ये मोबाइल ऐप्स जो हैं बैन होते हैं। तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A। ये भी अपने नोट्स में साथ साथ में लिख लेना। एंड फ्रेंड्स, आपको साथ साथ में पता होगा कि 29 जुलाई 2020 को भी 48 मोबाइल ऐप्स जो है इसी धारा को मद्देनजर रखते हुए ब्लॉक किए गए थे, जिसमें आपका एक फेमस टिकटॉक ऐप भी था। अभी फिलहाल आपका पिछले टाइम में देखा जाए तो पबजी भी बैन हो चुका है। तो सारा ये अपना जो है सुरक्षा को मद्देनजर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे ऐप बैन हो रहे हैं। ठीक है, और धारा याद रखनी है आपको, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस श्रृंखला ने, किस सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमी में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? विच सीरीज हैज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 48th इंटरनेशनल एमीज? और ये जीता है आपका दिल्ली क्राइम ने। ठीक है, दिल्ली क्राइम एक वेब सीरीज है आपकी, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और ये जो है रुचित मेहता ने निर्देशित की है। ये 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पे आधारित है, जिसमें आपको याद होगा कि निर्भया जो कांड था उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली क्राइम के कलाकारों ने भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। जितने भी कलाकारों ने इसमें काम किया था उन्होंने भी अपना जो है इसमें कहा है कि बड़ा अच्छा लगा इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीतना। तो सिंपल से याद रखना, 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम को दिया गया। ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये किस पे जो है बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपके जो 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार हुआ था, निर्भया वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? Which of the following Indian player has been nominated for the ICC Player of the Decade Award? Decade यहाँ पे 10 साल को दर्शाता है। ठीक है, और ये आपके विराट कोहली हैं। विराट कोहली के साथ 6 और लोग हैं, जिसमें इंडियंस 2 हैं। 2 में एक तो विराट कोहली हो गए आपके, और दूसरे जो नॉमिनेट किए गए हैं वो है हमारे रविचंद्र अश्विन। और ये अवार्ड दिया जा रहा है आपको 2010 से लेकर 2019 तक, वही 10 साल जो मैंने बताया उनके लिए। ठीक है, 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें 2 इंडियंस हैं। ध्यान रखना है, अलग अलग कैटेगरीज हैं इनकी बहुत सारी। ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड। ठीक है ना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड। ओके, तो ध्यान रखना है, इसमें विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन जो है इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुए हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड में। तो यहाँ पे विराट कोहली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओडीआई डिकेड अवार्ड प्लेयर के लिए के तौर पर नामांकित नहीं किया गया है? Which of the following player has not been nominated as the ODI Decade Award player? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे has not पूछा, मतलब नोट पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है जिसको नॉमिनेट नहीं किया गया है। तो ये है स्टीव स्मिथ, दैट्स मीन MS धोनी को भी नॉमिनेट किया है, कुमार संगकारा को भी, और एवी डिविलियर्स को भी। और अगर मैं आपको सारा डाटा दूं तो इंडिया की तरफ से इसमें MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा 3 लोग जो है इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं। कहाँ पे? ODI डिकेड प्लेयर ऑफ द ईयर में। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। आईसीसी में तो विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन है सिर्फ। जब बात आती है आपकी ओडीआई डिकेड ऑफ द डिकेड प्लेयर ऑफ द ईयर, तो उसमें इंडिया की तरफ से MS धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। श्रीलंका की तरफ से 2 लोग हैं, कुमार संगकारा और लसिथ मलिंगा।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स। तो इसमें भी 7 लोग नॉमिनेट किए गए, जिसमें 7 में से 3 जो हैं इंडियन है। तो भैया ये अपने जो है लिख लेना अच्छे से इसको अपने नोट्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5। देखिए हम बात यहाँ पे 25 नवंबर की कर रहे हैं। एक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार नाम का एक जो है गंभीर चक्रवाती तूफान आया था 25 और 26 नवंबर को। किस राज्य में आया था यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसने अपना कहर बरपाया था। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि निवार तूफान अगर पूछा जाए कि कहाँ से रिलेटेड है तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। ओके, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह जो मैंने कहा है करंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप लोग टाइम टू टाइम वो चीज पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से पहले से ही पता होगा। ओके, तो ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 25 नवंबर इसमें पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना कहर बरपा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये अब पुराना हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन आपको याद रखना है कि निवार तूफान कहाँ पे आया था, यह आया था तमिलनाडु और पुडुचेरी में, ठीक है जी। नोट्स में अपना बकायदा लिखते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आज का 6। भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है? Which state government of India has postponed an ordinance that carries a jail term for defamatory material along with a fine of 10,000 rupees? और ये किया है केरला ने। अब सुन लो किस में है, केरला में क्या है ये। केरला सरकार ने 23 नवंबर 2020 को एक ऐसा अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा सीपीआईएम राज्य सचिवालय और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद केरल सरकार ने इस अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D को हटा दिया था, ठीक है। तो ये चीज एक बार सुन लेना दोबारा से मैंने क्या बोली है। लेकिन ये जो है केरला सरकार ने, केरल गवर्नमेंट ने हटा दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आज का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 को किस अभिनेता ने जीता है? Which actor has won the International Emmy Award 2020 as Best Actor? और जैसे कि मैंने बताया था कि एमी अवार्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपका ऑस्कर टाइप ही रहता है। भी ऑस्कर काफी बड़ा हो जाता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बन सकता है। और इसका आंसर है बिली बैरेट। बिली बैरेट ने बेस्ट एक्टर 2020 इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। बिली बैरेट ने, जो कि यूके के हैं, उन्होंने 48 एमी पुरस्कार जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में नामांकित किया गया था, ठीक है। तो एक वेब सीरीज है आपकी ओरिजिनल मेड इन हेवन नाम से, आपको प्राइम पे मिल जाएगी, अमेजन प्राइम पे। उसमें एक कलाकार थे अर्जुन माथुर, उनको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। तो याद रखना है अर्जुन माथुर जो है इसमें नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन जीता किसने है? बिली बैरेट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 8। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस? और ये किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर तक किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, तो जिनेवा याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक मतलब जो एंट्री है
उसके तौर पर चुना गया है। विच फिल्म हैज बीन चूजन एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर। और ये जो है आपका फिल्म जलीकट्टू। ठीक है, इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मलयालम फिल्म जलीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीकट्टू जो है ऑफिशियली एंट्री की है उसने ऑस्कर में इंडिया की तरफ से फिल्म्स में। ठीक है, ओके। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, हम यहाँ पे केवीएस में पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सा आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, 8638008832। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अपना नाम सिंपल सा मुझे। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ने का तरीका, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, साथ साथ में उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? विच प्राइवेट बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। और यह किया गया आपका लक्ष्मी विलास बैंक का, धनलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय कर दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में कुरूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है अब इसको जो है मर्ज कर दिया गया है सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडियन लिमिटेड के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। और ये चुना गया है आपके विजय कुमार सिन्हा को। आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर जो है बिहार के वो जीतन मांझी को चुना गया था, वो चीज मैंने बताई थी। और वही शपथ दिलाते हैं, वही चुनाव कराते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो वो भी चुने गए हैं, वो हैं विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अपना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अध्यादेश पारित कर दिया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन धर्म परिवर्तन करने अगर कोई कराएगा तो उसको 10 साल की जो है सजा होगी, 1 से 10 साल की कारावास हो सकता है उसको, और 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुपर स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है कहां पे ये किया गया है, कौन सी गवर्नमेंट ने किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 13। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया, इनमें नॉमिनेट किया गया? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2021? और इसका आंसर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को अपने देशों के बीच पारस्परिक राजनीतिक और राजनीय संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया है। तो ध्यान रखना है, एक तो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, अपने नोट्स में इन दोनों को लिख लेना, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 14।
किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों के नागरिकों की अर्जित संपत्ति पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती? Which court has ruled that the center and the state cannot be allowed to have indefinite right over the acquired assets of the citizen? और यह किया गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इस 24 नवंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्र को नागरिकों के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो है पारित कर दिया है 24 नवंबर 2020 को कि कोई भी केंद्र या राज्य सरकार नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अब कोर्ट जा सकते हैं अगर ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है जी। ये हो गई बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 15। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? स्टार क्वेश्चन अगेन। Who has been appointed as the new independent chairman of the International Cricket Council, that's mean ICC? और ये किया गया है आपके ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को चुना गया है, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को आईसीसी ने नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। शशांक मनोहर की जगह लेंगे बार्कले, जिन्होंने वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ दिया है। इससे पहले कौन थे? शशांक मनोहर, ठीक है। अब कौन हो जाएंगे? अब हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। ओकलैंड के निवासी बार्कले पेशे से एक वकील है। वर्ष 2012 से ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर रहे हैं। आईसीसी का अध्यक्ष पद संभालने के लिए उन्होंने अपना मौजूदा पद छोड़ना होगा, ठीक है। तो इससे पहले कहां थे अगर पूछा जाए? ग्रेग बार्कले इससे पहले क्या थे? तो इससे पहले थे वो आपके न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर, ठीक है जी। और अब वो आईसीसी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन होंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? भैया सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता अपना सर फोड़ लेना, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, नहीं पता तो सच में फोड़ लेना। और ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। साथ साथ में ध्यान रखना, राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। और यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। संविधान सभा में औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। भारत की संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1946 को संपन्न हुआ था। भारत गणराज्य में यह संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। हाथ से लिखे हुए इस मूल संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 यानी कि 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी। हमारा संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बटा हुआ है। यह अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और आपको पता होगा कि दुनिया के अनेकों संविधानों में से, कॉन्स्टिट्यूशंस में से हमने अलग अलग चीजें छांट के अपना संविधान बनाया था, ठीक है जी। ये आज की क्लास है आपकी। एंड फ्रेंड्स, एक छोटा सा ट्रेंड जो है हमारे मित्रों ने भी स्टार्ट किया है, जो हमारे साथी मित्र हैं, कि वही कि आपको आके आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए, आए और आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी चीजें दी जाए, ठीक है ना। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और हैशटैग टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपकी क्लास है। 16 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इट इज अराउंड इन 19 मिनट्स, बट वर्क थी उन 19 मिनट्स की। मैंने कोई भी बेकार बातें आपसे नहीं की थी, ठीक है जी। चलिए अब मिलेंगे रात को 9 बजे, मतलब मेरी क्लास में। बाकी 12 बजे की क्लास रहेगी आपकी, 3 बजे की और शाम को 6 बजे की, सत्यम सर, दिव्या मैम और वीके सिंह सर की, ठीक है जी। चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन।